खबर विस्तार से। भारत की न्यायपालिका ने देश की राजनीति को अपराध मुक्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण फैसला दिया है। 10 जुलाई के ऐतिहासिक फैसले के बाद 11 जुलाई को देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर ऐतिहासिक निर्णय लिया। कल 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी जिसमें जेल में बंद या पुलिस हिरासत में लिया गया कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो या विधायक या कोई आम आदमी, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी जेल के अंदर बैठकर राजनीति करने वाले नेताओं की भी कहानी अब खत्म। आइए देखें पटना हाई कोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला क्या है। लगता है भारत की न्यायपालिका ने देश की राजनीति को अपराध मुक्त करने के लिए पूरी तरह मन बना लिया है। आजादी के बाद के 66 वर्षों में न सिर्फ देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा, बल्कि राजनीति भी पूरी तरह अपराध से संलिप्त हो गई। देशवासियों का विश्वास धीरे धीरे राजनीति और राजनेताओं पर से उठने लगा। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए देश की न्यायपालिका ने राजनीति को पूरी तरह अपराध मुक्त करने का मन बना लिया है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद कल 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कल पटना हाई कोर्ट द्वारा वर्ष 2004 में दिए गए उस ऐतिहासिक फैसले पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। आइए हम आपको बताते हैं कि पटना हाई कोर्ट द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक फैसला आखिर क्या है। वर्ष 2004 में पटना हाई कोर्ट ने राजनीति को अपराधियों से मुक्त करने के लिए ऐतिहासिक फैसला दिया था। इस फैसले के अनुसार वोट देना भारत के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। यह अधिकार नागरिकों को देश की न्यायपालिका प्रदान करती है। अगर देश की न्यायपालिका वोट देने का अधिकार दे सकती है तो विशेष परिस्थितियों में उससे यह अधिकार वापस ले भी सकती है। इसी के मद्देनजर अगर देश का कोई नागरिक या नेता या विधायक या सांसद जेल में बंद है तो वह वोट नहीं दे सकता है, कारण उसने देश के संविधान के नियम को तोड़ा है। और जब वह वोट नहीं दे सकता है तो भला वह चुनाव कैसे लड़ सकता है। यह स्थिति पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों के साथ भी लागू होती है। इसी के मद्देनजर पटना हाईकोर्ट ने देश के चुनाव आयोग को ऐसे नेताओं, विधायकों और सांसदों के नाम मतदाता सूची से हटाने का आदेश दिया जो जेल में बंद है। पटना हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध उस समय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की अर्जी पर सुनवाई पूरी होने तक पटना हाई कोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगा दी। पटना हाई कोर्ट के इस फैसले पर 9 वर्षों के बाद अब सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई पूरी होने के उपरांत कल 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि पटना हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला शब्दशः सही है। यानी पटना हाईकोर्ट का फैसला कल 11 जुलाई से ठीक उसी प्रकार लागू हो गया जैसा 9 वर्ष पहले दिया गया था। अब न सिर्फ जेल के अंदर से कोई अपराधी चुनाव लड़ सकेगा और न ही पुलिस हिरासत में लिया गया व्यक्ति। दो दिन पूर्व 10 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ष या इससे अधिक की सजा पाने वाले सांसद और विधायक की तत्काल प्रभाव से कुर्सी जब्त करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अब 11 जुलाई को दिया गया यह निर्णय देश के राजनेताओं के लिए दूसरा बड़ा झटका है, खासकर वैसे बड़े नेताओं के लिए जो अपराधीकरण के माध्यम से राजनीति करने में विश्वास करते हैं।
उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के राजनीतिक दलों को एक और बड़ा झटका दिया है। कल 11 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों को जाति के आधार पर रैली करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जाति के आधार पर आयोजित होने वाली रैलियां समाज को दो हिस्सों में बांटती है, जिसकी इजाजत हमारा संविधान नहीं देता। इसलिए ऐसी रैलियों का आयोजन असंवैधानिक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से यूपी में आयोजित होने वाली बड़ी रैलियां अब आयोजित नहीं की जा सकेगी। हम आपको यहां यह बता दें कि यूपी में हमेशा जाति के आधार पर ही राजनीतिक दल बड़ी रैलियां आयोजित करते हैं, चाहे वह मायावती द्वारा आयोजित होने वाली ब्राह्मण रैली हो या समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित होने वाली अल्पसंख्यक रैली। देश की न्यायपालिका द्वारा दिए गए इन फैसलों को सुनकर अब आम नागरिकों को यह लगने लगा है कि हमारा देश भारत एक बार फिर अपने पुराने गौरवशाली इतिहास को दोहरा सकेगा और पहले की तरह पूरी दुनिया का मार्गदर्शक बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।